बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए अपनी बहुत ही फ़ेवरेट रेसिपी लेकर आई हूँ जो आजकल के लाहौर के वेदर के हिसाब से परफ़ेक्ट है। बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है बेसन वाले आलू। मुझे पकोड़ों से ज़्यादा ये आलू ज़्यादा पसंद है क्योंकि ये ज़्यादा खस्ता होते हैं और आजकल के मौसम के लिहाज से वैसे भी जो पोटैटो लवर्स हों उनके लिए ये ट्रीट से कम नहीं है। और इसके साथ मैंने अनियन रिंग्स भी बनाए हैं। अनियन रिंग्स जो एक बर्गर किंग जो एक ब्रांड है वहाँ के होते हैं, एक इस तरह के होते हैं जो बेसन पे कोट हुए होते हैं। तो ये मैं आपको दोनों मैं आज यहाँ की 2 वीडियो में आलू, 1 सिखाऊंगी। प्याज के आप जितना लाजमी बेसन लिया है, बनाइएगा। आप तो इसको कम या इंग्रेडिएंट्स ज़्यादा नोट कर कर लें। सकते हैं। ये 5 टेबल स्पून जो है वो बेसन की। नमक है हस्बे ज़ायक़ा, मैंने आधा चाय का चम्मच लिया है। अजवाइन है आधा चाय का चम्मच। उसके बाद जी बेकिंग पाउडर है आधा चाय का चम्मच। ये सूखा धनिया और सूखे धनिया का पाउडर भी आधा चाय का चम्मच। उसके बाद है जी सुरख मिर्च, मैंने जो लिया है अपने हिसाब के मुताबिक आप अपने हिसाब से ले लें। चाट मसाला आधा चाय का चम्मच और थोड़ा सा रेड चिली के फ्लेक्स डाल लें, वो बहुत अच्छा टेस्ट दे देते हैं इसके अंदर। तो सबसे पहले जो है वो बेसन में तमाम ड्राई इंग्रेडिएंट्स जो हैं आपने डालें। उसके बाद उसको मिक्स कर लें अच्छी तरह से। एकदम से अगर हम पानी डालेंगे या तमाम चीज़ें डालेंगे तो वो टेस्ट नहीं आता है जो मुझे लगता है। आपका दिल करता है तो आप डाल लें, नो प्रॉब्लम जी। ड्राई इंग्रेडिएंट्स मैंने डाले, उसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया। बेसन को आप देखें किसी किस्म का कोई लम्स ना बीच में हो। और देखें इसकी कंसिस्टेंसी जो है वो इस तरह की होनी चाहिए कि जब आप बैटर तैयार कर लें, आप अपने हाथ धुले हुए हों ऑब्वियसली, तो आप अपनी फिंगर जब बैटर के अंदर डिप करके निकालेंगे तो जो बेसन है वो टोटली कोट होना चाहिए आपकी फ़िंगर के ऊपर। ना इतना गाढ़ा हो कि फ़िंगर के ऊपर लम्स लम्स नज़र आ रहे हों और ना इतना पतला कि फ़िंगर निकालने के बाद फ़ौरन से आपका बैटर जो है वो जी नीचे गिर जाए। ये जो है बेस्ट कंसिस्टेंसी होती है बेसन जो बैटर आलू वाले बेसन के लिए या पकोड़ों के लिए हम जो बनाते हैं। पानी जो है इतने बेसन में आधे से थोड़ा सा ग्लास ऊपर पानी का इसके अंदर गया था। बेकिंग पाउडर के बगैर भी मैंने बना के देखे हैं। कुछ लोग मीठा सोडा ऐड कर देते हैं, लेकिन मीठा सोडा डालने से मुझे लगता है कि इसमें ना स्मेल चेंज हो जाती है। जो खुशबू एक बेसन की होती है ना वो थोड़ी चेंज हो जाती है और टेस्ट में भी फ़र्क आता है। लेकिन बेकिंग पाउडर के साथ बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बनते हैं आपके आलू, आप पकोड़े या किसी भी किस्म का कोई जैसे बैंगन वगैरह या मिर्चें फ्राई कर रहे हैं। हैंड विस्कर के साथ इसको मैं अच्छी तरह से मिक्स कर रही हूँ। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया ना तो फ़ौरन से जाएँ और जाकर सब्सक्राइब करके आएँ। 2 सेकंड का टाइम लगना है। सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को कर देना है प्रेस, ताकि आपको मेरी आने वाली तमाम वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। देखिए फिंगर मैंने इसके अंदर डाली है। बैटर जो है वो टोटली कोट हुआ है मेरी फिंगर के ऊपर, इस तरह का होना चाहिए। चलते हैं जी प्याज की तरफ और अनियन रिंग्स और आलूओं की तरफ। तो इस तरह के जो है आपने रिंग्स निकल आते हैं बड़ी इजीली। आपने जो इसकी कटिंग है वो आधे आधे इंच की रखनी है। बहुत बारीक अगर काटेंगे प्याज को तो वो टेस्ट नहीं आएगा। इस तरह से आप ये देख रहे हैं, ये मैंने आपको दिखा दिए हैं। और दूसरी बात ये है कि जो आलू हम तलते हैं बेसन के, मैंने अक्सर काफ़ी लोगों के देखे हैं वो इतने मोटे आलू रख लेते हैं कि जब हम उसको फ्राई करते हैं तो वो आलू अंदर से तो कच्चे लगते हैं और दूसरा ये कि वो टेस्ट नहीं आता, उतने क्रिस्पी नहीं बनते हैं। तो आलूओं को आपने ख़ास इसका ध्यान रखना है कि बड़े बारीक हों। ये एक आलू मुझे वीडियो में नज़र आ रहा है, इसकी साइड थोड़ी सी मोटी रह गई है, लेकिन चलिए आप बाकी देख लें, बाकी सारे बारीक ही हैं। इस पॉइंट पे आपने थोड़ा सा इसके अंदर ऐड करना है नमक और थोड़ी सी ऐड करनी है सुरख मिर्च और इसको अच्छी तरह से आपने मिक्स कर लेना है। हाथ की मदद से करेंगे तो वो ज़्यादा बेहतर जो है वो तमाम जो है आलू और प्याज के ऊपर लग जाएगा। हाथ उसके बाद अच्छी तरह से आप धो लें, नहीं तो ये हाथ आपके फेस पे कहीं लग जाए ना तो जो वो मिर्चें लगती हैं ना वो आपको याद आएंगी। एनीवेज़ के बाद आपने इसको बैटर को 10 मिनट के लिए छोड़ देना है और इसको भी गर्म होने के लिए रख दिया था। अब ये देख लेंगे मैंने आलू इसके अंदर डिप किए हैं, इसको अच्छी तरह से मैंने कोट किया है। जो एक्स्ट्रा था उसको थोड़ा देर इस तरह रखा है ताकि जो बेसन है वो नीचे गिर जाए, जो इसके ऊपर लगना है वो लग जाए। गरम ऑयल में आपने डालना है। उसकी साइड हमें तब तक चेंज नहीं करनी है जब तक इसका प्रॉपर कलर चेंज नहीं हो जाता। अगर आप उल्टा पल्टी करेंगे तो बेसन सारा निकल के आपके ऑयल में इधर उधर बिखर जाएगा और आपके आलू जो है ना वो टोटली ये जो कोट हुआ लग रहे हैं ना, सिर्फ आलू ही बीच में से निकलेगा, बेसन सारा जो है वो ऑयल में चला जाएगा। थोड़ा सा पेशेंस रखें। तो इसको हमने टर्न तब करना है जब ये टोटल जो है वो कलर इसका गोल्डन आ जाए, बहुत अच्छे से फ्राई हो जाए, उस पॉइंट पे हम इसको टर्न करेंगे।
मैं वेट कर रही हूँ यहाँ पर। उतनी देर मैंने सोचा कि मैं आपसे कुछ गपशप कर लूँ। आजकल जो लाहौर का वेदर है बड़ा ही ज़बरदस्त वेदर है। मुझे बहुत ही अच्छा लगता है ये जब इस तरह का वेदर हो। और फ्राइंग जो चीज़ें होती हैं वैसे तो इतना नहीं दिल करता खाने को, लेकिन इस मौसम में तो ये ट्रीट हो जाती है चाय के साथ। और आप रोटी के साथ भी इसको खा सकते हैं। मिर्चें जो हैं बेसन की फ्राई हुई हुई रोटी के साथ आप खाएँ, जो उसका टेस्ट है ना, मेरा ख़्याल है कि और किसी चीज़ का टेस्ट आ ही नहीं सकता है। मुझे बहुत पसंद है फ्राई हुई हुई मिर्चें। उसके अंदर आप मसाला कोई भी ऐड कर लें, उसके अंदर फ़िल कर लें और उसको जो है वो बेसन में फ़्राई कर लें। फिर बैंगन के पकोड़े होते हैं, बहुत किस्म के पकोड़े होते हैं। मैं चाह रही थी कि मैं बैंगन, मिर्चें और आलू के जो पकोड़े हैं इकट्ठे आपको एक वीडियो बनाऊँ, लेकिन अब बैंगन नहीं था तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, जो चीज़ें अवेलेबल हैं हम वो उनके साथ वीडियो बना लेते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं है। अब मैं इसकी साइड करूँगी चेंज। तकरीबन मैंने 2 से 3 मिनट इसको मैंने पकने दिया मीडियम हीट पे। अब आप ये देखें अच्छी तरह से कलर आ गया है। और दूसरा ये कि कोई भी एक पॉइंट भी बेसन का कहे ना कि उतर के इधर से उधर आया हो। ये बहुत अच्छे से फूल गया है और बहुत क्रिस्पी है। आप ज़रूर बनाएंगे तो मुझे याद करेंगे, अगर कोई इस रेसिपी से नहीं बनाता तो। बहुत अच्छा सा जब कलर इसके ऊपर आ जाएगा दोनों तरफ से, तो इसको मैं निकाल लूँगी टिश्यू पेपर के ऊपर, ताकि जो एक्स्ट्रा इसका ऑयल है वो निकल जाए। और उसके बाद मैं जो रिंग्स हैं, अनियन रिंग्स, वो फ्राई करूँगी। उसके बाद जो बकाया आलू हैं वो फ्राई करूँगी और उसके बाद आपको दिखाऊँगी। ये लीजिए, अब मैं इसको निकालने लगी हूँ प्लेट पे डालने के बाद, निकालने के बाद आपको मैं दिखाती हूँ। और इसके बाद मैं रिंग्स जो है अनियन रिंग्स, उसको भी इसी तरह से फ्राई कर लूँगी। जब आपका फ्राई कर रहे हो कोई चीज़, आप देखेंगे बहुत ज़्यादा ऑयल जो है वो गर्म हो गया है, तो आप उसको फ़ौरन जो है वो लो हीट पे रख लिया करें, ताकि जब दोबारा आप कोई चीज़ इसके अंदर डालें तो अंदर से कुक तो नहीं चाहिए, ऊपर से एकदम कलर आ जाना और अंदर से कच्चा रह जाना जो है वो टेस्ट चीज़ का नहीं रहता है। इसके अंदर मैंने रिंग्स डाले हैं। अगर कोई नहीं बनाता इस तरह के प्याज के पकोड़े तो ज़रूर ट्राई करें। एक तो वो पकोड़े होते हैं ना जिसमें प्याज की कटिंग करके हम पकोड़ों के अंदर शामिल करते हैं, लेकिन ये रिंग्स जो है वो बहुत ही बेस्ट बनते हैं। आप केचप के साथ बच्चों को दें, बच्चे बहुत ज़्यादा लाइक करेंगे। अच्छा, हर किसी के घर की ना एक ऐसी डिश होती है जो वो हमेशा बन जाती है जब कुछ समझ ना आ रहा हो, टाइम कम हो और भूख लगी हो, तो वो एक ऐसी चीज़ होती है जो हर किसी के घर में बनती है। एक हमारे घर ये चीज़ है क्योंकि ये मुझे बहुत पसंद है, और एक है जी अंडों का कौरमा। वो मैंने आपके साथ रेसिपी उसकी शेयर की नहीं है। एक कौरमे की मैं इंशाल्लाह आपके साथ जल्द शेयर करूँगी। एक वो चीज़ होती है, कुछ समझ ना लग रही हो ना, कुछ सोचने के बाद किचन में गए और फटाफट से ये बना और रोटियां बना, काम ख़त्म। हर बंदों के घर में मैंने देखा है इस तरह की चीज़ें होती हैं, एक दो डिशेस तो होती हैं। गोल्डन सा कलर आ गया है, अब इसको भी मैं निकाल लूँगी। निकालने के बाद आप ये देखिए ये कितने क्रिस्पी लग रहे हैं। अब पीछे जो है मेरे बच्चे का शोर बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन किसी वक्त मैं सोचती हूँ कि मैं क्लिप ऐड कर दूँ रियल वॉइस का, लेकिन मेरे बेटे का इतना शोर होता है पीछे से, फिर मैं ऐड करते करते बंद कर देती हूँ कि चलें आप इस तरह ही देख लें। बहुत क्रिस्पी बने थे, बहुत मज़ेदार बने थे। जो बकाया के थे वो भी मैं फ्राई करने लग गई थी। अब है जी प्लेट पे अच्छी तरह से तमीज़दार तरीके से रखने का टाइम, तो मैंने सिंपल जो है वो इस तरह से रखा। और उसके बाद अब इसको, उसके ऊपर चाट मसाला मैंने थोड़ा सा स्प्रिंकल किया था। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही क्रिस्पी बने थे। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये वो रेसिपी है जो मैं आपको ख़ुद कह रही हूँ कि यार एक बार ट्राई करना और आप इंशाल्लाह दोबारा दोबारा ट्राई करोगे। ये मेरी बहुत ही फेवरेट रेसिपी है, दिखने में भी बड़े मज़ेदार लग रहे हैं और खाने में लाजवाब थे। ने जनाब, आज की रेसिपी भी हमारी हुई इख्तिताम पज़ीर। नेक्स्ट वीडियो पे इंशाल्लाह ज़रूर इसी तरह से मुलाकात होगी जिस तरह से आज हुई है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। वीडियो अच्छे लगे तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दोबारा इंशाल्लाह मुलाकात होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।